नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुरताल के संचालक विमल भंडारी जी से हेडलाइन 24 ने आज विशेष चर्चा की। उन्होंने बताया है संगीत के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर हेडलाइन 24 में। संतोष योगी। नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। इस भोपाल की सरजमीन ने कई ऐसे आर्टिस्ट, कई ऐसे प्रतिभा दिए हैं जो हमें उन पर गर्व है। आज हमारे साथ में है भोपाल की ऐसी शख्सियत श्री विमल भंडारी जी, जिनका नाम ही इस प्रदेश, इस देश में काफ़ी है। सुरताल के नाम से फेमस विमल भंडारी जी ने इस देश को कई अनगिनत नेता दिए हैं, कई अनगिनत सांसद, विधायक, पार्षद, प्रतिनिधि दिए हैं। इन्हीं की वो आवाज़ है जो हम चुनावों में अक्सर सुनते हैं। उनका ये सफ़र कैसा शुरू हुआ, आइए हम उनके जानते हैं उनसे। आज वो हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। सर, पहले तो हेडलाइन 24 के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि आप किसी न किसी बहाने मेरे से जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका जो सफ़र है बड़ा लंबा सफ़र था और हम ये बात कहें कि भोपाल के बहुत जाने पहचाने आप एक ब्रांड हो, तो कैसा आपने ये सफ़र शुरू करा? 1990 में मैंने भोपाल में जब ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोई जानता भी नहीं था और यहाँ के लोग बॉम्बे और दिल्ली जाकर काम करते थे, उस समय मैंने भोपाल में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो शुरू किया था। चूँकि रेडियो में रहा हूँ मैं लंबे समय तक एज ए अनाउंसर, तो मुझे लगा कि अपना खुद का एक चैनल, अपना खुद का एक स्टूडियो होना चाहिए। बस स्टूडियो का ख्वाब पूरा किया। 1990 से 2021 पूरा होने की तैयारी में है और अब मैं यहाँ से कुछ नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। सर, आपने समाज सेवा में भी बहुत अच्छा काम किया है, कई बार अनगिनत ब्लड डोनेशन किया है और अनगिनत लोगों की जान बचाई है, तो आपको ये सब कैसा? असल में नेत्रदान, रक्तदान, देहदान और अंगदान, ये 4 चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। हमारे परिवार से हमारे पिताजी की देहदान की थी हमने, उन्हें शमशान घाट नहीं ले गए थे। उसके बाद फिर हमने अपने पिताजी के बाद में बड़े भाई साहब की डेथ हुई तो उनकी भी देहदान की थी। फिर हमारी माताजी की डेथ हुई तो उनकी भी हमने देहदान की थी। इस प्रकार से हमारे परिवार से 3 देहदान हुए हैं। फिर अभी कुछ जनवरी में ही मेरे चाचा शांत हुए थे, उनकी भी हमने देहदान की थी। तो कुल मिलाकर हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह से हम जीते जी तो सबके काम आ सकते हैं, लेकिन मरने के बाद भी किसी के काम आ सकें, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। सर, आपकी आवाज़ का एक ऐसा जादू है कि जिसकी भी आपने रिकॉर्डिंग बनाई है, जिसके भी चुनाव प्रचार में आपकी आवाज़ इस्तेमाल हुई, वो निश्चित तौर पर विजय हुआ है। तो ऐसी कौन सी आपकी आवाज़ की खासियत है जो लोगों को प्रभावित कर लेती है? देखिए, आवाज़ में खासियत कुछ नहीं होती, आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपकी जो आपके अंदर एक काम करने की शक्ति होती है, जज्बा होता है, उसके ज़रिए हम काम करते हैं। और चूँकि सरस्वती जी की कुछ महती कृपा है मेरे ऊपर, तो सरस्वती जी की कृपा होने की वजह से मुझे फ़ायदा ये मिला कि मैं लिख भी लेता हूँ, मैं गा भी लेता हूँ, मैं बजा भी लेता हूँ, मैं बोल भी लेता हूँ। तो सारी चीज़ें एक जगह होने से फ़ायदा ये हुआ कि हमें दूसरे लोगों को बुलाना नहीं पड़ता था। अपनी ही आवाज़, अपनी ही स्क्रिप्ट, अपना ही रिकॉर्डिंग, खुद ही रिकॉर्डिस्ट तो तैयार करके कोई भी काम करके देने में हमको जहाँ 1 घंटा लगता है, वहाँ पे दूसरे लोगों को उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। उसका कारण है कि उनको हर चीज़ हायर करनी होती है। मुझे कुछ हायर नहीं करना पड़ता, मेरा खुद का सेटअप है, आसानी से सब काम हो जाता है। सर, अब कंपटीशन का ज़माना है, नए नए उभरते हुए आपके सामने कलाकार आए हैं, चुनौतियाँ भी आई है, तो इनसे आप कैसा मतलब इस दौर में करेंगे? देखिए, चुनौतियाँ उन लोगों के लिए होती हैं जो काम करना नहीं जानते। एक कहावत है ना कि दूध फटने पर वही आदमी घबराता है जिसे पनीर बनाना नहीं आता। तो हमें तो ये अच्छा लगता है कि चैलेंज जितने हमारे सामने आएंगे उतने बेहतर तरीके से अच्छे कामों को और ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। सर, आपने कला और संस्कृति को हमेशा बढ़ावा दिया है और आपका अपना न्यूज़ चैनल चालू होने वाला है जो सिर्फ कला और संस्कृति पे ही फोकस करेंगे, तो किस प्रकार उसका संचालन होगा? देखिए, हमने सुरताल संस्कृति के नाम से एक चैनल शुरू कर रहे हैं और उसके लिए स्टूडियो हमारा लगभग पूरा तैयार हो चुका है। इंटरव्यूज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, करीब हमारे पास 2 महीने का स्टॉक रहेगा। 2 महीने तक हम पूरा स्टॉक रिकॉर्ड करके रखेंगे ताकि बाय द वे कोई परिस्थितियाँ आ जाएं, मान लीजिए लॉकडाउन फिर से आ गया तो हमारा चैनल किसी तरह बंद ना हो। और सुरताल संस्कृति के माध्यम से एक गीत, कला, साहित्य, संगीत, हर क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को हम यहाँ पर लाएंगे
और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। ये तय है कि अभी हमारी शुरुआत ज़रूर है, लेकिन 6 महीने बाद हम इतना तो भरोसे से कह सकते हैं कि यदि भोपाल में कोई बड़ा कलाकार आएगा तो निश्चित तौर पर सुरताल संस्कृति पर उसका हम इंटरव्यू ज़रूर कर पाएंगे। सर, क्या यहाँ के जो युवा है जो कला के प्रति अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, उनको आपके माध्यम से नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अपनी प्रतिभा को पूरे देश में प्रभावित करेंगे? हाँ, तो वो तो ज़रूरी भी है। आज की तारीख में जब तक मंच नहीं मिलता तब तक कोई कलाकार नहीं बनता। बाथरूम सिंगर बहुत सारे हैं, घर में अभिनेता बहुत हैं, टिकटॉक के माध्यम से घर घर में कलाकार पैदा हो गए, लेकिन उस कला का एक छोटा रूप और एक बड़ा रूप, तो हम कला के बड़े रूप में ज़्यादा विश्वास करते हैं। छोटे रूप से शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कला जब तक निखरे ना तब तक वो कला कैसी। तो जैसे पौधा होता है, पौधे से वो वटवृक्ष बनता है, तब तो वो छाया देता है और उसकी शीतलता का एहसास होता है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सब कुछ मिलाकर चैनल जब मैं शुरू करूँगा तो उसका सीधा एकमात्र उद्देश्य ये होगा कि चाहे वो उम्र किसी भी उम्र का कलाकार क्यों ना हो, वो बहुत छोटा सा बच्चा हो या बहुत बुजुर्ग सिद्धस्त कलाकार हो, हर कलाकार को भरपूर मौका मिले, लोग उसे पहचाने और उसकी कला के नए आयामों से परिचित हो सके। सर, ऐसा मानना जा रहा है या सुना भी हमने कि आपको माता रानी की कृपा है आपके ऊपर, तो कोई भी संकट आने से पहले माता रानी आपको संकेत कर देती है, तो क्या ये सत्यता है? देखिए, ये तो वो वाली बातें हो गई जैसे कोई चमत्कारिक बात पूछ रहे हो आप मुझसे। इसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। कई बार जब आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं, पूरी निष्ठा से कोई काम करते हैं, तो आपको अच्छे और बुरे का आभास स्वयं हो जाता है। बस मन में किसी प्रकार का खोट ना हो। यदि आपके अंदर खोट है तो आपके साथ फिर अच्छी और बुरी दोनों बातें बिगड़ती चली जाती हैं, सुधरने का कभी नाम ही नहीं लेता। सर, ऐसा कोई पल बताइए जिससे आपने चुनाव प्रचार की कैसेट बनाई हो और वो प्रत्याशी जीतने के बाद तत्काल आपके पास आया और उसका एकदम मनमोहक चेहरा और आपके पैरों में आ गया हो कि भाई साहब आपकी वजह रही? देखिए, पैरों में गिरने का काम तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम आपने मुझसे शायद मेरे बारे में ये भी कहा था कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर नेता बनाता हूँ या सांसद बनाता हूँ या विधायक बनाता हूँ। ये मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये सब उनके कर्मों पर निर्भर है, उनकी कर्मनिष्ठा पर निर्भर है। मैं तो केवल माध्यम बनता हूँ मेरी आवाज़ के ज़रिए, क्योंकि मेरी आवाज़ रेडियो ने मुझे पहचान दी। आकाशवाणी भोपाल में 37 साल कैजुअल अनाउंसर रहा, तो रेडियो ने मुझे पहचान दी है। अब मेरे पास यदि कोई चीज़ है और मैं उसका उपयोग ना करूं और सदुपयोग करूं, तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि यदि मान लीजिए कोई मेरी वजह से मेरे चुनाव प्रचार करने से जीतता है और उसको कोई अच्छा पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो उसके पीछे 80% उसका योगदान होता है, 20% हमारा योगदान होता है। जैसे दाल पूरी किसी की भी हो, बघार लगाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वही। जैसे कि हेडलाइन 24 ने आज श्री विमल भंडारी जी से बात करी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत करता हूँ, जीत हार उसके नसीब की बात है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विमल भंडारी जी एक साधारण से बिना घमंड वाले आदमी हमें महसूस हुए। आज हेडलाइंस 24 परिवार उनके लंबे जीवन की और तरक्की के सारे राहत वल्दे ऐसी शुभ कामना करते हैं और आज वो हमारे स्टूडियो में पधारे, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। और भी ऐसी प्रतिभा जो छुपी हुई है हम उन्हें आपके सामने लाएंगे। हेडलाइन 24 संतोष विशाल में आशीष द्विवेदी।